सबको जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है क्लास नंबर 1 पार्ट बी में। हम लोग पहला टॉपिक कर रहे हैं पास्टर काल के नोट्स का कि बाइबल परमेश्वर का वचन क्यों है और हम इसे कैसे साबित कर सकते हैं। तो पिछली क्लास का मैं कुछ रिव्यू करना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने देखा कि दूसरा तीमुथियुस 3:16 में जो पवित्र दूसरा तीमुथियुस 3:16 में बाइबल खुद प्रूफ करती है कि वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक यूनानी शब्द पढ़ा कि परमेश्वर की प्रेरणा, जो यूनानी शब्द ट्यूटास थोड़ा कठिन है, इसके स्पेलिंग मैंने पहली क्लास में दिए है, अगर नहीं लिखे तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। THEOPNEUSTOS। तो इसका मतलब है परमेश्वर की प्रेरणा का मतलब का अर्थ है परमेश्वर की सांस जो हम लोग लेते हैं। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा पत्रस अध्याय 1:21 में कि कोई भी भविष्यवाणी, जो उसमें जितनी भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से सारे लोगों ने क्या किया है, इस बाइबल को लिखा है। तीसरा हम लोगों ने ये भी देखा कि यीशु मसीह खुद ये परिमाण करते हैं कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। मत्ती 4:4 में उसने कहा कि हर एक व्यक्ति जो है रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। और मत्ती 24:35 में भी यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा जो वचन है, मुंह के वचन है, कभी नहीं टलेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि हम किस आधार पर विश्वासी जीवन जीते हैं। हमें उद्धार के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, सुसमाचार का संदेश से सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं। तो हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमें बाइबल में है। फिर हमने देखा कि हमें आत्मिक जीवन को कैसे जीना है, वो हमें बाइबल से पता चलता है। फिर हम लोग अपनी गवाही और परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बारे में कैसे बता सकते हैं, वो सारी बातें बाइबल में ही लिखी है और वहीं से हमें पता चलता है। फिर हम लोगों ने 4 कारणों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। उनमें से पहला कारण ये है कि बाइबल परमेश्वर का वचन बताया गया है। क्यों है? वैज्ञानिक तरीके के हम लोगों ने 4 तरीके देखे थे, जिसमें से पहला था भौतिक विज्ञान, कि पृथ्वी जो है वो आकाश में बिना टेक रखी हुई है, मतलब बिना किसी सहारे के है। वो बाइबल में 3500 साल पहले लिखी हुई है। अय्यूब 26:7 में उस वचन को लिखा हुआ है। तो अय्यूब को परमेश्वर ने बताया कि पृथ्वी जो है बिना किसी सहारे के आकाश में है। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि यशायाह 40:22 में भी हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो है पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है, क्योंकि घेरे के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है इब्रानी भाषा में, उसका मतलब होता है च्वग, मतलब CHWG, और उसका मतलब होता है गोलक या वृत्त, मतलब गोलकार, गोला, वो चीज़ बता रही है यहाँ पर। तो ये सारी बातें अय्यूब को कैसे पता चली? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बताया। और क्योंकि दूसरा पत्रस 1:21 में कहता है कि सारी भविष्यवाणियाँ जो हैं वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं हुई, बल्कि क्या है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से हुई। तो दूसरा साइंस के विषय में हम लोगों ने देखा था खगोल विज्ञान। यिर्मयाह 33:22 का वचन पढ़ा कि आकाश की सेना और समुद्र के बालों की हम लोग गिनती नहीं कर सकते। ये बात बाइबल में 2200 साल पहले ही परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को बता दी थी। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि एक कैसे हिप्पाक्रस नाम का व्यक्ति ने अपनी आँखों से 1022 तारों को गिना, 1022 तारों को गिना, और उसके 250 साल बाद, लगभग 250 साल बाद एक टालोमी नाम के व्यक्ति ने गिना कि 122 तारे नहीं है बल्कि 1056 तारे हैं। तो ये साइंस की उन्नति हो रही थी, वो हम लोगों ने देखा। पर इन दोनों के 1300 साल बाद एक विद्यार्थी गैलीलियो नाम ने जब जो टेलीस्कोप बनाया, उसके द्वारा पता चला कि तारों तो कोई गिनती नहीं है, वो लाखों अरबों खरबों हैं। तो उसके बाद किसी ने अपनी आँखों से इस तारों को गिनने की कोशिश नहीं की। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि
रक्त विज्ञान, लहू में जीवन है, हम लोगों ने वो उसके बारे में जाना कि लैव व्यवस्था अध्याय 17 वचन 11 में लिखा है, मूसा को कैसे पता चला कि लहू में जीवन है। उसने कहा क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। ये सारी बातें 3000 साल पहले मूसा को परमेश्वर ने बताई, जबकि इसकी खोज सन 1628 में एक मसीही मेडिकल विद्यार्थी ने, जिसका नाम है डॉक्टर विलियम हार्वे ने, इस बात को खोजा कि शरीर में जीवन जो है वो लहू के कारण है, लहू में जीवन है, इस बात को उसने खोजा। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे कि उस समय जो था कुछ लोग अलग अलग अपनी धारणाएं करते थे। जैसे मिस्र उस समय में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी था, ज्ञान की यूनिवर्सिटी उस समय उसको माना जाता था। तो समय की कमी होने के कारण हम लोग उसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो चौथा कारण जो हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर ने, जो आज हम डॉक्टरों के द्वारा कुछ नियमों को बताते हैं कि ये जैसे आप कुछ बातों से हमें रोकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि खड़े पानी में हमें हाथ नहीं धोने हैं, बर्तन नहीं धोने हैं, क्योंकि खड़ा पानी जो है वो उसमें स्मेल आती है और वो सही नहीं है पानी। तो ये सारी बातें कहाँ पता चलती है हमें? वो चीज़ बाइबल में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, लैव व्यवस्था 15:13 में, कि इजरायली औरतें जो हैं वो अपने हाथ खड़े पानी में और बर्तन जो है खड़े पानी में नहीं धोएंगी। तो इससे भी हमें पता चलता है कि वो परमेश्वर का वचन है। उसी तरह से सन 14वीं ईस्वी में एक यूरोप में बीमारी फैली थी, काली महामारी नाम की एक बीमारी फैली थी। तो लोग मर रहे थे, हर घर में लाशें पड़ी थी। तो उसका किसी को सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि ये महामारी कैसे रुकी। पर एक व्यक्ति जो था लैव व्यवस्था पढ़ रहा था 13:40, लैव व्यवस्था 13:40 वचन को पढ़ रहा था कि अगर कोई व्यक्ति जो मतलब बीमार हो उसको अशुद्ध ठहराया जाए, उसको तब तक अपने घर से बाहर रखा जाए जब तक वो ठीक ना हो जाए। तो उन्होंने इस विचार को फॉलो किया और धीरे धीरे करके वो महामारी जो है वो खत्म हो गई पूरी रीति से। तो इससे हमें पता चलता है कि एक वैज्ञानिक के नज़रिए से मैंने सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। और अगर आप देखो तो बाइबल में और भी बहुत सारे अगर आप साइंस के खोजकर्ता को देखो तो ज़्यादातर वो आपको मसीही ही मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने और मैं नाम कुछ लेना चाहता हूँ, जैसे योनास क्लेर है, उसने विज्ञान के क्षेत्र में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई। सर आइजैक न्यूटन है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, सर माइकल फैराडे है, जेम्स जूल है, लॉर्ड कैल्विन है, लुई पास्चर है, चार्ल्स बेलिज है, जोसेफ लिस्टर है। तो ये महान खोजकर्ता जो हुए हैं वो सब लोग मसीही थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी। क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो गहरी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। तो हम इन लोगों की ज़िंदगी में देख सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, वचन पर भरोसा किया और उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन हुए और बड़ी बड़ी खोजें हमारे सामने हैं। तो अभी हम लोग दूसरे जो पॉइंट है कि क्यों परमेश्वर का वचन है, वो है क्योंकि इसमें अद्भुत एकता है। पॉइंट लिख सकते हैं आप, बाइबल को परमेश्वर का वचन बताया गया है क्योंकि इसकी एकता अद्भुत है। तो बाइबल में देखते हैं कि टोटल 66 बुक्स हैं। पुराने नियम की 39 बुक्स हैं और नए नियम में 27 बुक्स हैं। टोटल 66 बुक्स हैं और पुराने नियम में 39 बुक्स हैं जो अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई है और नए नियम में टोटल 27 बुक्स हैं। दूसरा पत्रस 1:21 में हम लोगों ने हमें बताता है कि परमेश्वर ही बाइबल का मुख्य लेखक और संपादक है।
बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, और इसको बाइबल को जो लिखने वाला है उसका मुख्य लेखक कौन है? वो परमेश्वर है, और इसका संपादक कौन है? वो भी परमेश्वर ही है। तो उसने अपने चुने हुए भविष्यकर्ताओं को, जैसे मूसा, यिर्मयाह, यशायाह, दाऊद, दानियल, प्रेरितों को प्रेरित किया ताकि वह पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पाकर प्रत्येक पुस्तक को लिख सके। तो जैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया बाइबल की पहली 5 पुस्तकें लिखने के लिए, उसको पेंटाटुक कहते हैं। दूसरा, इसको लिखने वाला कौन था? यिर्मयाह ने लिखी है। दाऊद जो एक राजा था उसने लिखी। दानियल जब बंदियाई में था तब उस समय जो बाइबल लिखी गई। नए नियम की किताबों में हम देखते हैं कि प्रेरितों ने लिखी है इसको, जैसे मत्ती हो गया, यूहन्ना हो गया। तो वो सारी किताबें किन्होंने लिखी? प्रेरितों ने लिखी है। और ये सारी बातें जो हैं उन्होंने अपने ओर से नहीं लिखी, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। और एक इनमें अद्भुत बात क्या है कि किताब को लिखने वाले, बाइबल को लिखने वाले 40 अलग अलग लेखक हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। और इस बाइबल को लिखने के लिए 1600 साल का समय लगा। ये बाइबल आज 2004 साल में नहीं लिखी गई, 100 या 200 साल में नहीं लिखी गई, 1600 साल लगे हैं। और लिखने वाले 40 अलग अलग लेखक हैं, 1600 सालों में लिखी गई है। और ये लोग 13 भिन्न भिन्न देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में, जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में रहते थे। इनमें से कई तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कितनी खूबसूरती है बाइबल की कि 13 अलग अलग देशों में 40 लोगों ने लिखी, और 3 यूरोप, एशिया में और अफ्रीका में महाद्वीपों में लिखी गई है। जैसे हमारा इंडिया जो है वो एशिया में आता है, यूरोप कंट्री जो रहती है वो ठंडी रहती हैं। तो ऐसे अलग अलग 13 देशों में लिखी गई हैं। और परमेश्वर की अद्भुत बात ये है कि एक दूसरे को ना जानते हुए भी कैसे उन्होंने बड़ी सफाई के साथ, बिना किसी त्रुटि, बिना किसी गलती किए हुए है, उन 13 देशों में 40 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया। ये इंसान नहीं कर सकता, ये परमेश्वर ही है, जिससे हमें पता चलता है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। और इसको 3 भाषाओं में लिखा गया है। पहली क्या है? इब्रानी, यूनानी और अरामिक। इसको 3 भाषाओं में लिखा गया है, इब्रानी, यूनानी और अरामिक भाषा में लिखा गया है। जब आप इन सभी 66 पुस्तकों को एक साथ रखते हैं तो वे सब मिलकर एक रचना करती है, जिनसे सब एक कहानी पाई जाती है, उत्पत्ति के आरंभ से लेकर प्रकाशित वाक्य की ओर। तो जब हम इन 66 बुक्स को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं तो हमारे सामने एक कंप्लीट बाइबल बन जाती है। तो इसका एक कहते हैं कि कहानी क्या है, तो इसमें जैसे एक मुख्य विषय क्या है, बाइबल में मुख्य विषय क्या है? परमेश्वर के उद्धार की योजना। बाइबल लिखने की क्यों जरूरत पड़ी परमेश्वर को? क्योंकि इसके बारे में, आदम हवा के पाप के बारे में हमें पता चलता है कि कैसे उन्होंने फल खाया और वो पाप में गिरे। तो परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में हमें पता चलता है। दूसरा, बाइबल में एक मुख्य नायक है, इसका एक हीरो है। वो कौन है? हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी इस बाइबल का क्या है? वो मुख्य हीरो है। और इसमें जहाँ हीरो है वहाँ खलनायक तो होगा ही, और वो खलनायक कौन है? हमें पता है, वो शैतान है, जो पहले परमेश्वर के सामने रहता था, लूसीफर था वो। पर अपने घमंड में उसने अपनी इच्छा से, क्योंकि परमेश्वर ने बनाते समय उसको भी इच्छा दी थी, और वो गर्व के कारण, घमंड के कारण कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा, उसके कारण वो धरती पर परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। तो वो खलनायक है, वो शैतान है। बाइबल का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? चौथा जो पॉइंट है, बाइबल का एक सामान्य उद्देश्य क्या है, मुख्य विषय क्या है? वो है परमेश्वर की महिमा। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर की महिमा करते हैं। बाइबल कॉलेज क्यों कर रहे हैं, क्लास क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि हम लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो फिर भी जब परमेश्वर के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में 40 भिन्न भिन्न लेखकों
को उपयोग में लाया गया और उनके लेखों का एकत्र किया गया। तो मतलब जब हम सोचते हैं कि 40 लेखों के द्वारा लिखी गई, 1600 साल में लिखी गई, तो हमारे सामने एक खूबसूरत बाइबल बन जाती है। तो दूसरी बात ये कि लिखने वाले इसमें कुछ राजा हैं, कुछ चरवाहे हैं, कुछ सैनिक हैं, कुछ मछुआरे हैं, कुछ विद्वान हैं और कुछ इतिहासकार हैं। अब चरवाहे कौन हैं? पतरस चरवाहा है। राजा कौन है? दाऊद है। सैनिक, मछुआरे, चरवाहे, राजा, सैनिक और मछुआरे, विद्वान और इतिहासकार इस बाइबल को लिखने वाले हैं। तो अलग अलग लोगों के द्वारा ये लिखी गई है। तीसरा पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि क्यों बाइबल को परमेश्वर का वचन बताया गया है कि भविष्यवाणियाँ पूर्ण हो। हाँ, तीसरा पॉइंट है क्यों बाइबल परमेश्वर का वचन है, क्योंकि इसमें भविष्यवाणियाँ पूर्ण हुई। तो भविष्य में क्या होगा वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है, क्योंकि डॉक्टर ग्रांट जेफरी ने द ग्रेट सिग्नेचर ऑफ गॉड नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें वह कहते हैं कि परमेश्वर ये किस प्रकार से सिद्ध कर सकता है कि बाइबल अन्य दार्शनिकों के द्वारा लिखित अन्य धार्मिक पुस्तकों की तुलना में किस प्रकार से उसके स्वयं का सत्य और मानव जाति को दिया गया वैध प्रकाशन है। उसने ये किया है अपने ही दावों के अनुसार भविष्यवाणियाँ करने और बाद में उसे पूरा करने के द्वारा ही किया है। तो कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि ग्रॉट जेफनरी अपनी बुक में लिखते हैं जिसका नाम है द सिग्नेचर ऑफ गॉड, कि पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणियाँ दी और फिर उसको पूरा भी किया। और हम इसमें पढ़ते हैं कि जो भविष्यवाणियाँ हैं वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, इसको कोई आदमी या शैतान या अन्य दुष्ट आत्माएं भविष्यवाणियाँ नहीं कर सकती उनको, क्योंकि याद रखिए शैतान जो है हमारे पास्ट को हमसे अच्छे से वो जानता है, भविष्य के बारे में उसको नहीं पता। एवं हमारे मन में क्या चल रहा है शैतान दुष्ट आत्माएं ये भी नहीं जानती। याद रखिए हमारे मन की बातों को जहाँ तो हम खुद जानते हैं, दूसरा परमेश्वर जानता है। शैतान हमारे मन में क्या चल रहा है उस बात का उसको अंदाज़ा नहीं है। तो पर कैसे शैतान हमारे मन की बातों को जानता है? हमारे हाव भाव से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गुस्से में हैं तो वो हमारे हाव भाव से पहचान लेगा कि हम गुस्से में हैं, तो वो हमारा पास्ट जानता है, हमारे गुस्से का कारण क्या है वो जानता है, तो हमारी परिस्थितियों को सामने लेकर आता है हमारे गुस्से के कारण। तो उससे हमें पता चलता है कि शैतान जो है भविष्य की बातों को नहीं जान सकता। यशायाह नबी की किताब अध्याय 40 वचन 9-10 में हम जानते हैं, वचन कहता है प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा को पूरा करूँगा। आमीन। तो इन वचनों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ही शुरू से लेकर अंत तक जानता है और वो कहता है कि मैंने जो योजना स्थिर की है भली इच्छाएं उनको वो पूरा भी करेगा। बाइबल में टोटल 8,352 आयतें हैं और जिनमें से 737 अलग अलग हमें विषय मिलते हैं और 1,817 भविष्यवाणियाँ पाई जाती हैं। 8,117 भविष्यवाणियाँ पाई जाती हैं। टोटल वर्सेस जो हैं 8,352 आयतें हैं और उन 737 अलग अलग विषय हैं और 1,817 जो है भविष्यवाणियाँ पाई जाती हैं। इन सभी भविष्यवाणियों में संपूर्ण वचनों में पाई जाने वाली 31,124 आयतों का 27% होता है। मैं इस लाइन को थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। बाइबल में 8,352 आयतों में 737 अलग अलग विषय हैं और जिससे संबंधित 1,817 भविष्यवाणियाँ पाई जाती हैं।
इन सभी भविष्यवाणियों में संपूर्ण वचन में पाई जाने वाली 31,124 आयतों का 27% होता है। तो मतलब सिंपल शब्द में कहना चाहते हैं कि बाइबल का जो है 1/4 चौथाई हिस्सा जो है वो भविष्यवाणियाँ के द्वारा लिखा गया है, भविष्यवाणियाँ में है। इसका अर्थ संपूर्ण बाइबल का 1/4 भाग भविष्यवाणियाँ थी जब इनको लिखा गया है। तो पिछले 2000 सालों में असंख्य बाइबल विद्वानों ने बाइबल की कई भविष्यवाणियों को खोजा। तो जब से बाइबल कंप्लीट हुई है तो इसकी भविष्यवाणियों को बहुत सारे विद्वानों ने खोजा भी है। और जैसे इस तथ्य के बावजूद के संसार असंख्य धार्मिक लेखकों के द्वारा लिए गए आत्मिक लेखों से भरा पड़ा है। सभी आत्मिक साहित्य के लेखों का गहराई से परीक्षण करने के पर यह प्रकट हुआ है कि इनमें से किसी भी लेखों में पूरी भविष्यवाणी का विस्तृत विवरण नहीं पाया है। इसका कारण बहुत ही सरल है। भविष्य का सटीकता से सच्चे परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं जान सकता। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कुछ भी कहे, इंसान का जो बाइबल के बाहर के हम लोग जितने भी देवी देवता जो हैं या जितने भी लेखक हैं, जैसे बुद्धा हो गया, मोहम्मद हो गया, अन्य धर्म अगुओं ने जो भी बोला है उनकी भविष्यवाणियों में कोई एक सफाई नहीं है। पर क्योंकि वो सब लोग क्या हैं, परमेश्वर नहीं है। और हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो ही हमारे आदि और अंत को जानता है। और जैसे हम लोग देखते हैं बाइबल में यीशु नासरी जो हमारे प्रभु यीशु उद्धार करता है, उनके जन्म जीवन सेवकाई मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में तो सिर्फ यीशु मसीह से रिलेटेड 333 भविष्यवाणियाँ पाई जाती हैं, जो उसके जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में, मृत्यु होना जो क्रूस पर उन्होंने बहाया लहू हमारे लिए, और पुनरुत्थान के बारे में हमें क्या है 333 भविष्यवाणियाँ पाई जाती हैं। समय की शॉर्टेज की वजह से मैं उन भविष्यवाणी को ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, पर मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा। जैसे उसका जन्म बैतलहम में होगा, मीका 5:2 में। 500 साल बाद वो कहाँ पूरी हुई, मत्ती 2:1 में। ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरी भविष्यवाणी देखते हैं कि एक संदेशवाहक भेजा जाएगा, यशायाह 40:3 में। ठीक है। और 700 ईसा पूर्व वो पूरी कहाँ हुई, मत्ती की किताब अध्याय 3:1-2 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जेरूशलम में वो गदी पर बैठ के सवार होगा। कहाँ लिखा गया, कहाँ भविष्यवाणी की गई, जकरिया 9:9 में। और पूरी कहाँ हुई, लूका की किताब अध्याय 19 वचन 35 और 37 में पूर्ण हुई। तो बहुत सारी भविष्यवाणियाँ समय की कमी के कारण मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। चौथा और आखिरी जो पॉइंट है वो है बाइबल को परमेश्वर का वचन कहा गया है। इसमें जीवन परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाली है। इसके बारे में पौलुस यहाँ पर लिखता है रोमियो की किताब अध्याय 1:16 में कि मैं सुसमाचार सुनाने से लज्जाता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो हमारा जीवन कैसे परिवर्तन होता है, सुसमाचार क्या है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:1-4 में कि यीशु हमारे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो उससे हमारा जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान के ऊपर, तो हमारा जीवन परिवर्तन होता है। पहला थिस्सलुनीय अध्याय 2:13 में पौलुस लिखता है, इस कारण हम भी सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हमारे द्वारा तुम्हारे परमेश्वर का वचन संदेश उद्धार के संबंध में तुमने उस मात्र मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। सचमुच वे भी जो तुम विश्वासियों में अपना कार्य भी करता है, विश्वास के अनुसार उसकी निहित अलौकिक शक्ति का अभ्यास करते हैं। तो वचन इब्रानी 4:12 में भी प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। तो वचन ही हमारी जीवन परिवर्तन करता है। जीवित के लिए यूनानी शब्द है जोए, ZOE, जिसका अर्थ होता है जीवन देने वाला। बाइबल में जो जीवित शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका यूनानी में मतलब है जोए, ZOE।
जिसका मतलब होता है जीवन देने वाला। प्रबल, जो प्रबल शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका यूनानी में मतलब है एनर्जिस। एनर्जिस इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ऐसे जाते हैं ENERGES, और इसका अर्थ है ऊर्जा देने वाला। तो मतलब बाइबल का जो वचन है वो जीवित है, जीवन देने वाला है, और हमें एनर्जी मतलब ऊर्जा देने वाला ये वचन है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें पाते हैं कि बिली ग्राहम जो है वो एक 1914 में लंदन में ग्रेट हार्वे क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। बहुत भीड़ थी, बहुत सारे पत्रकार आए हुए थे। तो 2 लोग महान अमेरिकन सुसमाचार प्रचारक को देखने के लिए आए थे और वो बैठे थे ताकि उसके प्रचार में वो गलतियाँ गलतियाँ जो हैं वो निकालने के लिए बैठे थे। पर प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब अध्याय 23 वचन 29 में कि मेरा वचन आग के समान नहीं है और हथौड़े के समान नहीं कि वे चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर दें। तो जब बिली ग्राहम जब भी प्रचार करते तो वो एक शब्द बार बार कहते थे, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। तो थोड़ी देर के बाद जब जो बिली ग्राहम थे उन्होंने अपना मैसेज कंप्लीट किया और उन्होंने जीवन परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना के लिए बुलाया, तो थोड़ी देर में बिली ग्राहम ने कहा, मैं हमेशा देखता हूँ कि प्रचार करते समय जब भी मैं परमेश्वर के वचन का प्रयोग करता हूँ तो ये जीवनों को बदल देता है। जब मैं इसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ करता हूँ तो ये मेरे सामने प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिली ग्राहम भी कहता है कि मैंने लोगों की ज़िंदगी परिवर्तन होते देखी है। जैसे उसमें से एक डॉक्टर था, उसकी ज़िंदगी परिवर्तन हुई, और एक जेब कतरा था, बिली ग्राहम जब प्रचार कर रहा था तो उसका जीवन परिवर्तन हुआ। तो बाइबल क्या है? पापियों का उद्धार के लिए है, वो हमारे विवेक को जागृत करती है और पापी मन से हमें बदलकर हमें आत्मा में जीने के लिए वो प्रेरित करती है। और ये संतों के लिए सुगंधित है कि हम परमेश्वर के आनंद और शांति पाएं। तो लास्ट में मैं यही बता रहा, पास्टर कार्ल लिखते हैं कि वचन पढ़ना हमारे लिए क्या है? एक ज्योति का कार्य करता है, वो हमारा मार्गदर्शन करती है। कि स्मरण रखें कि जब तक आप बिना दृढ़ विश्वास के साथ नहीं मानोगे कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, तब तक आप एक परिपक्व विश्वासी नहीं बन सकते। हालांकि यदि आप इस पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, इस पर अध्ययन करते हैं और इसका पालन करते हैं, तो आप आशीष रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे क्लास में देखा 2 भागों में कि बाइबल को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि बिना वचन के, बाइबल के, हम लोग अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन पर, बाइबल पर विश्वास करना होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, और हमें कंटिन्यू वचन प्रार्थना संगति में बढ़ना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आज मैं जो है प्रभु बाइबल को फाड़ देता था, विश्वास नहीं करता था, पर एक दिन मेरी ज़िंदगी में सुसमाचार को सुना और आज मैं बाइबल कॉलेज 4 साल मेरा कंप्लीट होने वाला है और आज मैं बाइबल कॉलेज कर रहा हूँ अपना सब कुछ छोड़ के। तो इसने मेरी ज़िंदगी को परिवर्तन किया है। मैं आप लोगों को भी उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप क्लासेस को लीजिए, बाइबल को पढ़िए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं अगली क्लास में। आमीन।